नमस्कार। योग के नियमों में एक हिस्सा है शौच। शौच यानी शुद्धि, और शुद्धि का हमारे शरीर से बहुत बड़ा जुड़ाव है। और वो शुद्धि जो है, क्योंकि हमारे शरीर का जो एंट्रेंस है वो हमारा मुंह होता है, और उसमें विशेष रूप से स्थान रखते हैं दांत। इनके लिए हमें शुद्धता जो है जरूरी है। आजकल हम पेस्ट संस्कृति के ऊपर आ गए हैं। उससे पहले कुछ मंजन संस्कृति पर थे, उससे पहले दांतुन संस्कृति पर थे। दांतुन, जिसका उल्लेख हमारे आयुर्वेद के बहुत सारे ग्रंथों में किया गया है, किस प्रकार की दांतुन होनी चाहिए। आप भले ही पेस्ट करिए, भले ही मंजन करिए, लेकिन दांतुन का स्थान एक हफ्ते में एक दांतुन का तो जरूर रखना चाहिए। अगर आप पूरे जो है हफ्ते नहीं कर सके, लगातार नहीं कर सकें, तो एक संडे का दिन आप अपने मुख की दांतुन के लिए जरूर रखें। मैं आपको बताता हूं कि कैसी कैसी दांतुन हमें करनी चाहिए। सबसे बेस्ट पार्ट जो दांतुन का है वो तो नीम का है। नीम की दांतुन आपके लिए बहुत परफेक्ट है, बहुत बेटर है। नीम बहुत सामान्य अवस्था में पूरे विश्व में मिलने वाला पेड़ है। बहुत अच्छी अवस्था में हमारे भारत में सब जगह मिलता है। इसकी जो दांतुन होती है, कहते हैं जो अंगुली है, इतनी मोटी दांतुन हमें तोड़नी चाहिए। तो ये जो दांतुन है, लगभग 5 से 10 इंच का टुकड़ा आप इसका दांतुन के रूप में काम में ले सकते हैं। और इसका जो गीला हिस्सा है, क्योंकि ऊपर से आप लगातार तोड़ते रहेंगे तो ये सूख जाएगा, तो ये गीले हिस्से को आपको अपने मुंह में लेना चाहिए। ये जो पत्ते हैं ये भी फालतू नहीं जाने। जो गर्म पानी आप सर्दियों में नहाने के लिए करते हैं उसमें डाल दीजिएगा। इसके जो एंटीसेप्टिक गुण हैं ये हमारे स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया है। इसको आप उपयोग में लीजिए। सेकंड, इसको जो उपयोग लेने का फ़ायदा क्या है, नीम का विशेष रूप से आज मैं चर्चा करूंगा। नीम जो है वो देखिए, हमारे मुंह के अंदर आजकल बहुत सारी समस्याएं हो गई। बहुत सारे, कई लोगों को छाले होते हैं, कई लोगों को एक अजीब सी जो है फट जाती है अंदर से। जो ये जीभ है, जीभ के ऊपर, होठों के ऊपर अंदर अजीब से निशान, सफ़ेद सी जीभ रहती है कई लोगों की। कफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, उसकी वजह से भी रहती है। तो उन लोगों को हफ्ते में एक दिन दांतुन जरूर करना चाहिए। और कम से कम, मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 घंटा कम से कम इस दांतुन को देना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं, नए नए होते हैं, दांतुन करने के लिए कह दिया, मुंह के अंदर लिया, और अब जैसा हार्ड है इसी को दांतों पे रगड़ना शुरू कर देते हैं। ये गलती कभी मत करना, वरना मसूड़ों में खून आ जाएगा और ये मसूड़े जो हैं ये आपके छिल जाएंगे। उस दिन रोटी भी खाना दुश्वार हो जाएगा, भोजन नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना, इसको कम से कम 10 मिनट दांतों के बीच में लेकर और चबाते रहना है, चबाना है। दांतों के बीच में लगातार इसको चबाते रहिए, लगातार चलता रहेगा। 10 मिनट बाद में जो आप ब्रश करते हैं उस ब्रश से भी सॉफ्ट ब्रशल इसके बन जाएंगे। वो सॉफ्ट ब्रशल होंगे, और वो जैसे जैसे आप रगड़ेंगे उसको, वो कम होते जाएंगे। फिर आगे से उसको दांत के नीचे चबाइए, फिर वो ब्रशल बनेंगे। 10 मिनट बाद उस ब्रशल से आप दांतों को धीरे 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 मसाज कीजिएगा। आप देखिएगा, जिनके मसूड़े कमजोर हैं उनकी मजबूती तो बनेगी बनेगी, साथ में दांतों में जो कीड़े बनते हैं, जो दांतों के कलर जो एकदम पीला हो गया है, उसके लिए भी ये दांतुन बहुत इफेक्टिव है। सुबह सुबह अगर आप घूमने जाएं तो ये दांतुन जो है ये आप जरूर रखिए। भले ही आप उस दिन पेस्ट ना करें, कोई आवश्यकता नहीं। जिस दिन दांतुन कर ली, ये मानिए 24 घंटे तक आपका मुंह जो है वो फ्रेश हो जाएगा। तो ये शुद्धि बहुत जरूरी है। और किस प्रकार के पौधों की दांतुन नहीं करनी चाहिए, देखिए, आयुर्वेद के अनुसार कहा गया है, मीठे मधुर रस वाले पौधे हैं उनकी दांतुन नहीं करनी चाहिए। खट्टे रस वाले पौधों की लकड़ी की दांतुन नहीं करनी चाहिए। नमकीन रस वाले जो होते हैं पौधे, उनकी दांतुन नहीं करनी चाहिए। लस लसा चिकना जो होता है वो जो है दांतुन नहीं करनी चाहिए। और अंदर से खोखला होता है, ऐसी डंडी की दांतुन नहीं करनी चाहिए। बाकी आप एकदम खारा जो है, जैसे नीम है ये खारा होता है, इसकी दांतुन आप कर सकते हैं। यहाँ हमारे राजस्थान में बुई होती है, बबूल होता है, एरण होता है। हालांकि एरण का भी कई जगह जो है उल्लेख है, मना है, लेकिन नीम जो है इसका कहीं मना नहीं है। नीम का उपयोग आप नियमित रूप से करिएगा। अगर पूरे हफ्ते नहीं तो हफ्ते में एक दिन, संडे का दिन आप इसको दीजिए। घूमने जाइए, मुंह में दांतुन रखिए, इसको पूरा एकदम दांतों को एकदम साफ करिए। आपको मैं बता रहा हूँ, वाकई में मुंह के लिए आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। और ये आपको जवानी में महसूस नहीं होगा। जब आप 40-50 की एज में जाएंगे ना, तब आपको इन दांतों का महत्व महसूस होगा। ये दांत जब हिलने शुरू होंगे तब इसमें बदबू आनी शुरू होगी। जब मुंह एकदम से फ्रेश महसूस नहीं होगा तब आपको फील होगा। तो आप जवानी से क्यों ना शुरू करें, तो आप इसको 20 साल 25 साल बचपन से भी करें तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेटर है। इसका उदाहरण मैं आपको बता दूं, जो बुजुर्ग
पहले से ये दातुन करते आ रहे हैं उनके दांत आपको एकदम सफ़ेद मिलेंगे और 80 साल की उम्र में भी एक भी दांत गिरा हुआ नहीं मिलेगा। उस समय कौन से ये टूथपेस्ट थे, कौन से ब्रशल थे, कौन से मंजन थे, कहाँ थे, यही दातुन थी और इसी का उपयोग वो करते थे। तो क्यों ना हम उनसे ये चीज़ें अपनाएं, क्यों ना लें। आप लीजिए, फ्री का काम है, हमारे आसपास बहुत पेड़ है, उनका उपयोग कीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, छोटे पेड़ को कभी मत तोड़िए, बड़ा पेड़ हो उसकी दातुन ही तोड़िए। आप पार्क में जाएंगे, इतने से पेड़ की ऊपर से डाली तोड़ देंगे, उसकी गर्दन ही काट दी आपने, वो बढ़ेगा नहीं। तो आप ऐसा काम कभी मत करिएगा। आप दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योग आचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।